हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय मां टैरो में आपका स्वागत है। जय मां टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जय मां टैरो की जनरल रीडिंग में आज का क्या टॉपिक है आप जानते हो। आज के टॉपिक की आज का टॉपिक है करंट फीलिंग। किसकी? आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की। जिन जिन के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी ने एंट्री करके रिश्ता खराब किया हुआ है, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जी हाँ, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ही शी और सेम जेंडर सबके लिए है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अगर रेजोनेट ना करे अदरवाइज आप दूसरी रीडिंग पे जा सकते हो। फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगी। जाते हुए दूंगी मैं आपके लिए एक ऐसी एडवाइस जो आपके लिए हित में हो। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर और करंट थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस कार्ड को देख के सभी खुश हैं। पता नहीं क्या है इस कार्ड में, अभी देखती हूँ मैं। फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी ने आप लोगों को बहुत दुखी कर रखा है। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कार्ड खुद खुद ब खुद ऐसे आते हैं। आप सोचते होंगे जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े होते हो ना, तो जब भी मैं कार्ड गॉड का नाम लेके चार्ज करके निकालती हूँ ना, तो कुदरती जो दिल से अटैच होते हैं इस चैनल के साथ, तो उनके कुदरती उसी हिसाब से कार्ड निकलते हैं। ये इन कार्ड्स की खासियत है, अच्छी गाइडलाइंस देने की। बहुत अच्छा हिसाब किताब है, ये गाइडलाइंस अच्छी देते हैं, करंट फीलिंग बताते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम, जजमेंट। तो क्या है आज की रीडिंग का टॉपिक? आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जो आपका पार्टनर है इस टाइम परेशान और दुखी है। थर्ड पार्टी जो, देखिए ये वाला कार्ड ये बताता है, अगर आपके पार्टनर ने आपको साथ लॉयल्टी नहीं की, आपको दुख दिया, आपको परेशानियां दी, उसने आपको छोड़ते हुए 1 मिनट नहीं लगाया, तो उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो थी, आपको छोड़ने वक्त दोनों एक थे, अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग उनकी ख़त्म हो गई है। जब अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है तो क्या है, रिश्ते दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए, मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में जब आप उनकी लाइफ में थे तो उन्होंने आपको छोड़ा, तो आपके पार्टनर ने उसके साथ, उन दोनों ने काफ़ी सपने सजाए। उनको पता नहीं था कि रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन अब जो आपके पार्टनर की और उसकी है, ये देखिए ये 2 कार्ड बताते हैं, आप लोग ही और शी दोनों की है। ये दोनों कार्ड ऊपर नीचे जो आए हैं ये यही बताते हैं कि आपके पार्टनर दुखी हैं, परेशान है।
परेशान है, दुखी है, सैड एनर्जी में है। अब उन्होंने आपको तो चीट किया या मजबूरी में धोखा दिया या मैनिपुलेशन करी आपके साथ। जब खुदा का खौफ नहीं होता, ईश्वर का डर नहीं होता, भगवान पे भरोसा नहीं होता, तो क्या होता है? इंसान अपनों के साथ ही चालाकियां करनी शुरू करता है, क्योंकि वो अपनी फितरत से मजबूर होता है। तो अब ये दोनों हैं, थर्ड पार्टी भी सैड एनर्जी में है और आपके पार्टनर भी सैड एनर्जी में है। एक दूसरे से दोनों मुंह मोड़ चुके हैं। थर्ड पार्टी उनको चीट किया है। थर्ड पार्टी ने उनको, थर्ड पार्टी अपने रंग दिखाने लगी है। और हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कुछ देख के, फाइनेंस देख के आई हो या कुछ देख के आई हो, लेकिन थर्ड पार्टी अब जो चीज आपके पार्टनर ने आपके साथ की, थर्ड पार्टी भी वैसा ही रंग दिखा रही है, उसकी परवाह नहीं करती। देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि उसको आपके पार्टनर की कोई परवाह नहीं है। एक दूसरे का मुंह देखने की बजाय पीठ पीठ कर करके खड़े हुए हैं। दोनों को एक दूसरे की कोई परवाह नहीं है। दोनों एक साथ होने के सपने जो सजाए थे वो खत्म हो गए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो थे आप लोगों के भोले थे देखने में, हो सकता है एज में भी कुछ छोटे हों। रिश्ते तो बहुत बनाने चाहे थे उन्होंने, लेकिन थर्ड पार्टी और उनके बीच में आर्गुमेंट रहने लग पड़े। लेकिन अब आपके पार्टनर जो है आपको मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की अब बनती नहीं है। स्टार्टिंग में दोनों ने सपने सजाने की सोची थी, लेकिन रिश्ता खराब हो गया। आपका दिल भी पूरी तरह टूटा हुआ है, दुखी रहते हो। थर्ड पार्टी ने जैसे ही आपके रिश्ते में एंटर करा, तभी से रिश्ता आपका खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि आपने इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी। आप यहाँ तक समझते थे, लेकिन यहाँ तक आने का आपने अपने रिश्ते में किसी को भी मौका नहीं दिया, किसी को भी नहीं सोचा था। पहले मुझे ये नहीं पता होता है, जब दो इंसान मिलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, जान छिड़कने की बातें करते हैं, जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है, तो जब उसने आपके पार्टनर ने छोड़ना होगा तो वो क्यों बहाने बनाते हैं? जब दो मिलते हैं तब क्यों नहीं तीसरे इंसान के बहाने, तब क्यों नहीं एक्सक्यूज मिलते? जब किसी को छोड़ना होता है क्यों एक्सक्यूज देते हैं लोग? क्योंकि इसलिए कि उनके मन में कहीं ना कहीं छल होता है। जहाँ डरपोक और मजबूर होते हैं, जहाँ कोई सुनता है उसी को हर इंसान सुनाता है। तो आपका दिल बुरी तरह टूटा हुआ है, आप हो परेशान, लेकिन आपके पार्टनर का भी कोई हाल सही नहीं है, वो भी बहुत दुखी है। जो उन्होंने सोचा था सब उल्टा हो गया है, लाइफ एकदम बेकार हो रखी है। थर्ड पार्टी उनसे चीट कर दिया उनको, अब उनकी बातें नहीं सुनती, अब उनके रिश्ते में बहुत दरार आ चुकी है, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, एक दूसरे की तमन्ना कम हो गई है। लेकिन आपका पार्टनर अभी भी कुछ ना कुछ होप लगा के बैठे हुए हैं। रिश्ता इनका इतना खराब हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके पार्टनर को आपका रियलाइज हो चुका है। थर्ड पार्टी ने जाने क्या सोचा था, फाइनेंस देख के आपके पार्टनर के पास आई थी, या वैसे इंटरेस्ट था, लेकिन आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो। ये कार्ड एंगेजमेंट बताता है, सोलमेट बताता है, और ये भी बताता है कि आपके रिश्ते को ब्लेसिंग, भगवान की ब्लेसिंग है। ये रिश्ते कहीं नहीं जाते, चाहे 2 साल बाद वापस आ जाए, चाहे 4 साल बाद, तो चाहे 6 महीने बाद, ये अपने आप फिर लौट आते हैं। कभी कभी लगता है बिल्कुल ख़त्म हो गए, फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ जाता है, सामने आके इंसान खड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी अब इस टाइम यही सोच रही है कि आगे ये बंदा लाइफ से मेरे, जब बंदी है जब बंदा है, ये कनेक्शन में अब ना ही रहे। देखिए आपके पर्सन को उसने पूरी तरह चीट किया, आपका पर्सन मुंह मोड़ के खड़े हुए हैं। ये देखिए दोनों एक दूसरे से अलग हो चुकी है, इनके पास अब कुछ नहीं नजर आ रहा, दुखों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब रह रहा है कि आपके पर्सन को आपकी याद आती है। क्या आता है? आपकी याद आती है। उन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? जिस रिश्ते की नींव झूठ पे हो,
स्वार्थ पे हो, वो रिश्ता खराब होना ही होना है। क्या स्वार्थ और झूठ पे वो उनका रिश्ता होगा? मेरे को लगता है अब वो रिश्ते में जब ज़्यादा क्लोज आते हैं तो सामने वाले का नेचर पर्सन टू पर्सन देखा जाता है, तो वो फिर कमियां अपने आप आती हैं। समझ गए ना आप? हाँ, तो वो रिश्ता इसलिए खराब हुआ है क्योंकि आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि कर्मा का फल मुझे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो उन्होंने आपको दिया उनको वही मिल रहा है। उदास है, होपलेस है, उम्मीदें छोड़ चुके हैं, निराश होकर खड़े हैं डिप्रेशन की तरह। आगे उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इतने तेज तकरार नहीं थे, इतना कुछ बुरा नहीं करा था जितना उनको मिल रहा है। किसी ने सही कहा है कि साफ दिल वाले इंसान को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जब वो जवाब नहीं देता तो उसको ईश्वर जवाब देता है, और वो भी टेढ़े तरीके से। सीधे आदमी को तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन और उनके बीच में यही चल रहा है, मनमुटाव, छल कपट, हेरा फेरी, और रिश्ते टूटने पे उनकी कतार बनी हुई है। क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? तो ये मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। वो आपकी लाइफ में लेके आपको याद करते हैं, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं और एंगेजमेंट तक चीज़ें ले जाना चाहते हैं, आप लोगों का प्रपोज करना चाहते हैं। लेकिन जो वक्त खराब था वो उनका और आपका निकल चुका है, अब आपको, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपको ईश्वर से न्याय, अपने पापों, अपने गलत चीज जो उन्होंने आपके साथ करा है, गॉड के आगे उस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हे गॉड, दिल ही दिल में, मन ही मन में कहते हैं कि जो मेरे से हुआ गलत हुआ, मुझे माफ़ करना। आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करते और खड़े वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके सामने आ जाए आर्गुमेंट करके, जहाँ आपको धोखा देके ज़िंदगी में से निकले हैं। ये देखिए, यहाँ भी न्याय का कार्ड आया है कि आपको भी न्याय चाहिए। उनका रिश्ता बिगड़ चुका है, आपको मिस करते हैं, आपकी लाइफ में एंटर करके चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। गॉड के आगे प्रे करते हैं कि हे गॉड, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आगे आने की हिम्मत नहीं होती, कदम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कदम बढ़ नहीं रहा, बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा नहीं रहा। फ्रेंड्स, चीज़ें छुपाने की या चीज़ों को लेके भागने की आदत जो थी वो उनकी खराब थी, लेकिन आपने ज़िंदगी में हिम्मत नहीं छोड़नी। ये देखिए, ये कार्ड जो आ रहे हैं ना, ये डेविल का कार्ड भी आ गया कि अगर लाइफ में दोबारा भी वो अगर आते हैं तो आपके रिश्ते में प्योरिटी अभी भी इतनी नहीं है जितनी आप लोग सोच लोगे। आप जानते हो मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि दोबारा लाइफ में आएंगे तो क्या आपका रिश्ता पहले जैसा बेहतर होगा। तो ये कार्ड जो है ये भी लव का कार्ड है, इसमें भी प्यार होता है, इसमें सोल वाला प्यार कम होता है, दूसरा प्यार ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव, आकर्षण वाला। हिम्मत नहीं खोनी, रिश्ते को गॉड की ब्लेसिंग है, लेकिन अब हदें नहीं पार करनी, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है, क्योंकि आपके पर्सन लाइफ में आके फिर कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में डाल सकते हैं। ये मैं बताऊं, आगे आने वाला टाइम अच्छा है, आपको हिम्मत नहीं खोनी, क्योंकि ये सब कुछ कार्ड नहीं करेंगे, एफर्ट आपको ही लगाने हैं। ज़िंदगी में कुछ लोगों के पर्सन दोबारा आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपने चीज़ें नहीं खोनी, अपनी हदें नहीं पार करनी। वो लाइफ में आते हैं, उनका वेलकम करो, स्वागत करो, लेकिन एक हद तक आगे बढ़ो। जो चीज़ आपको चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, लॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, जब तक उस चीज़ को ठोक बजा के आप अपनी लाइफ में आपको नज़र आए तभी। नहीं, ये डेविल का कार्ड आता है, कहीं आप हदें पार कर दोगे तो बाद में फिर इस चीज़ में आने की गुंजाइश हो जाती है।
अपने पाँव पूरी तरह पक्के करके फिर ही किसी चीज़ के लिए आप लोगों ने आगे बढ़ना है। मैनिफेस्ट आप भी, मुझे लगता है कुछ लोग कर रहे हो और आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, गॉड से माफ़ी मांग रहे हैं। अगर ईश्वर ने उनकी सुन ली तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप लोग अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, रीडिंग का टॉपिक ये था, क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में बीच में ऐसे चल रहा है, पहले ऐसे था अब ऐसे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी को भी सामने वाले को समझने में वो होता है, थर्ड पार्टी लाइफ में आई लेकिन वो भी चीटर ही है, उसका छल कपट और हेरा फेरी में ध्यान है। आपके पार्टनर ने जैसा आपके साथ किया वो उनसे 2% फालतू ही है। अब इस चीज को आपको छोड़ के वहां भागे, अब सामने वाला उससे भी बेहतर मिला, अपने से भी बेहतर बड़ा मिला, तो क्या हुआ? निराश हो गए, ऐसी अवस्था में खड़े हैं, बहुत उदास हैं, दुखी हैं। अगर उन कुछ पार्टनर के पास सब कुछ है लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। अब उनके रिश्ते को ऐसा हो रखा है, तू कहाँ मैं कहाँ, अलग अलग हो चुके हैं। बस थोड़ा सा ही कनेक्शन बचा हुआ है, आपस में मुंह मोड़ने को तैयार ही हैं, लेकिन रिश्ता उनका बनता हुआ कहीं भी नहीं नजर आ रहा, कहीं नहीं बनता नजर आ रहा है। उन्होंने आपका दिल दुखाया, अब वो खुद भी इस एनर्जी में है, अब आपको मिस करते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको प्रपोज करके चीज़ें आगे तक ले जाना चाहते हैं। और चीज़ें कब आगे जाएगी? जब आप मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, बार बार बताती हूँ, और अपने अच्छे अच्छे एफर्ट लगाओगे। खराब एफर्ट नहीं। खराब एफर्ट कौन से होते हैं मालूम है आपको? खराब एफर्ट ये होते हैं, झूठ बोल दिया, छल कर दिया, हेरा फेरी कर दी। एक फ़ोन है हमारे पास, हम अपना काम बनाने के लिए 10 बार फ़ोन करते हैं और 10 बार झूठ बोल के अपना काम बनाते हैं, तो वो क्या है? खराब वाले एफर्ट। तो एक हम है कि 2 बार फ़ोन करते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से सामने वाले पर्सन से बात करते हैं तो हमारा काम बन जाता है, वो क्या है? अच्छा और साफ़ सुथरा एफर्ट। तो इसलिए ख़राब एफर्ट नहीं लगाने, साफ़ सुथरे एफर्ट लगाने हैं। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, माफ़ी वो गॉड से मांग रहे हैं, रिश्ता दोबारा आएगा लाइफ में, बेहतर तभी होगा। प्यार भी आपसे अब करते हैं, प्यार पहले भी करते थे, वो भागे थे, अट्रैक्शन की उनको प्रॉब्लम है। जब किसी का अट्रैक्शन देखते हैं, किसी की तरफ देख के आकर्षण होते हैं, तो पीछे पीछे जाने की आदत है उनकी। अब दोबारा आपको जब झटका लगा है तो मिस करते हैं, लेकिन वो दोबारा फॉलो, जैसे ये कार्ड आया तो दोबारा उन चीज़ों का असर आ सकता है। ये दोनों कार्ड आए हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, लाइफ में दोबारा अगर आपको आपके इसी पर्सन के साथ मौका मिले तो आपने अपनी चीज़ें नहीं खोनी। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, आप जिस चीज़ की उनसे ख्वाहिश रखते हो, मैरिज, कमिटमेंट, किसी भी चीज़ की, पहले वो पूरा करने के बाद उसके बाद अपनी हदें पार करनी है, क्योंकि बाद में फिर इस चीज़ में आने का डर बना रहेगा। रोज रोज झटके नहीं खाए जाते। और आपके पर्सन ने अगर आपको इतना दुख दिया है तो मेरे को लगता है आप खुद भी, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी समझ गए होंगे कि रिश्ते में दोबारा ऐसी चीज़ें, ये इंसान को भगवान झटका इसलिए देता है कि नेक्स्ट टाइम बंदे तू समझ जा, समझेगा तो तभी ठीक रहेगा। ये एक तेरा इम्तिहान था, तो जो गलत है वो गलत है। हम हर किसी को जज नहीं कर सकते, हम हर किसी को जज नहीं कर सकते। किसी के दिल में क्या चल रहा है नहीं पता चलता, जब सामने आता है। सामने किसी का कुछ नहीं, कोई हमारे पास आता है, हम खाने के लिए बोलेंगे, वो कहेगा नहीं जी मैं खा के आया, तो हमें नहीं पता कि वो सामने वाला खा के आया है या नहीं खा के आया है। इसी तरह हम किसी को जज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? अपने ऊपर अपना कंट्रोल। जब हमारे ऊपर अपना कंट्रोल रहता है तो हमारी सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जब हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, हमारे ऊपर औरों का कंट्रोल हो जाता है और हमें ग्रांटेड लेने लगते हैं, अपनी तरह चलाने लगते हैं, तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। मैं एक ऐसी वीडियो भी जरूर डालूंगी कि जो आने वाले जिनके साथ ये सब हो गया, जो आने वाले टाइम पे किसी के साथ ऐसा बहुत कम हो।
इसीलिए मैं ऐसी वीडियो भी डालूंगी। तो इसलिए आपने ऊपर कंट्रोल रखें ताकि चीज़ें हमेशा आपकी पॉजिटिव बनी रहे और सामने वाला आपको अपना ग्रांटेड ना ले। जब ग्रांटेड कोई लेने लगता है ना, तो इंसान कितना ही बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही बड़ा तेज क्यों ना करार, वो वहीं बेचारा दब के बैठ जाता है। आजकल के टाइम में इतना ही बहुत है, किसी का बुरा ना करो। ज़्यादा अच्छा करने चलोगे तो थोड़ा सा अच्छा करना भी बाहर पड़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके और आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की सिचुएशन बताई और आपका भी आने वाला सारा बताया है। मुझे लगता है कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे। इस रीडिंग को पॉजिटिव लेते हुए रीडिंग करती हूँ मैं क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय और गॉड ब्लेस यू।